बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कामरान बुखारी। आज हम जिन शख्सियत के पास हाज़िर हुए हैं, ये सीनियर सहाफ़ी राजा रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो 2018 में मरहूम फ़ौत हो चुके हैं। आज हम उनके साहबज़ादे फ़याज़ ख़ान साहब जो हैं उनके साथ हम बात करने वाले हैं। और ये भी एक सहाफ़त के पेशे से जो है वो मुंसलिक हैं। ये आप इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये वालिद साहब के जाने के बाद इन्होंने जो उनका नाम अभी तक का जो है वो कायम रखा हुआ है सहाफ़त के सिलसिले में। तो इनसे पूछते हैं कि ये इनकी क्या एक्टिविटी हैं और वालिद साहब को ये किस तरह उन्होंने उनके नाम को ज़िंदा रखा हुआ है। पहले तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका फराहम किया है। तो मेरे वालिद साहब के हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं, तो उनका एक सहाफ़त के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम था, रियाज़ ख़ान, जो कि एक शख्सियत का नाम है। ठीक है जी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना सहाफ़त के लिए वक़्फ़ की हुई थी, और अपनी ज़िंदगी में आए रोज़ उनकी यही कोशिश हुआ करती थी कि जो भी बंदा जो है मुस्तहिक बंदा या किसी का कोई काम काज हो और वो उनके पास आया हो, तो उनकी कोशिश यही होती थी कि वो उसके काम को जो है मुकम्मल जो है उनकी ड्यूटी अदा करते थे, काम मुकम्मल करते थे। भाग दौड़ हर चीज़, ये उनका एक मंशूर था, एक उनका जो एक जज्बा था, और एक नेक नीति के जज्बे के तहत वो जो है ना जो भी उनके पास है उनका उन्होंने मसला हल करवा के जो है ना वो अमली सबूत दिया। 2018 में जो है मेरे वालिद साहब जो हैं वो उन्होंने अचानक उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है जी। तो उनकी ज़िंदगी से पहले तो मैं तकरीबन हज़ारों मील आप ये जान लीजिए कि दूर था इस पेशे से। तो उनकी वफ़ात के बाद मैंने उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए ये अपना सहाफ़त का बेड़ा उठाया, और अब तक जो है मैं जो है उनकी जगह पे जो है ना रोज़नामा ख़बरें से उनका ताल्लुक़ था, तो ख़बरें में मैं तस्हीर रिपोर्टर काम कर रहा हूँ। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मेरे पास भी कोई बंदा भी जो भी है नादार बंदा या कोई भी मुस्तहिक बंदा या किसी का कोई भी काम काज हो मेरे पास आया, तो मेरी यही अवलीन कोशिश होती है कि उसका काम जो है ना 100% जो है ना तरजीह बुनियादों पर मैं करवाऊँ, ताकि मेरे वालिद साहब की रूह को जो है ना इत्मीनान पहुँच सके। क्योंकि उन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना सोशल वर्कर जो है के तहत जो है ना उन्होंने लोगों के काम करवाए। आधी रात को भी उनके पास कोई बंदा आया तो उन्होंने जो है उस बंदे का जो है काम किया। ये नहीं देखा कि रात का वक्त है और ये मेरे पास क्यों आया है। उनकी यही कोशिश होती थी कि जो भी बंदा आया है ना उसका काम हो बस। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर रखी थी, और आए रोज़ उनका यही मिशन होता था कि किसी न किसी का जो है ना हर रोज़ जो है काम हो, बस काम हो। तो उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए ये जो है मैंने सहाफ़त को ज्वाइन किया है। तो कोशिश हमारी भी यही होती है कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो है उनके रूह को जो है ना इत्मीनान पहुँचे, और ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी जो है ना नेक नामी या उनके नाम में जो शोहरत में जो है मज़ीद इजाफ़ा हो। वालिद साहब जो थे आपको बताता चलूँ कि वो टेक्सला में जो है ना प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के वो चेयरमैन थे। ठीक है जी। सीनियर सहाफ़ियों में उनका शुमार होता था। तो हमारी भी यही शायद सब कोशिश होती है कि उनका नाम को जो है ना जितना भी बुलंद कर सकें जो है वो हम बुलंद से बुलंद तर करते जाएं। तो रियाज़ साहब जो हैं मरहूम, उनकी कमी तो आपको महसूस होती होगी। ज़ाहिर बात है, जो घर में जो बड़े होते हैं बुज़ुर्ग, वो जब इस दुनिया फ़ानी से जब कूच कर जाते हैं तो औलाद को सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है। आप मुझे ये बताएं कि जो रियाज़ ख़ान साहब मरहूम जो हैं वो
उनके जो दोस्त अज़ीज़ व कारब उनको याद करते हैं, आपसे मिलने आते हैं और उनके बारे में आपसे पूछते हैं, या उनको भूल चुके हैं? क्योंकि ऐसी कारकर्दगी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मीडिया पे काम किया है, ज़ाहिर बात है वो सीनियर सहाफ़ी थे ख़बरें अखबार के, और उनकी जो मेहनत थी और उनकी जो लगन थी अपने शोबे के साथ, तो आपने भी ज़ाहिर बात है उसी पेशे के साथ मुंसलिक हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि लोग अभी भी उनको मोहब्बत और अकीदत से याद करते हैं कि नहीं करते? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो आप के सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि आपको पता है कि वालिद जो होता है एक छतरी की मानंद होते हैं ना मुआशरे में। तो उनके बगैर भी जो है ना हमारी ज़िंदगी जो है ना मुकम्मल है शाह साहब, ठीक है। तो दुनियादारी के मामलात तो जो है वो दुनिया में चलते ही रहते हैं। उनकी कमी जो है हमेशा जो है ना वो महसूस होती रहेगी और होती है भी। तो दूसरा सवाल का पहलू आपने ये उठाया है कि आप लोग उनको याद करते हैं या नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल लोग याद करते हैं, क्योंकि रियाज़ ख़ान एक नाम था, इंसानियत का नाम था, जिन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी जो है ना आवाम के लिए वक़्फ़ कर रखी थी, और उनकी यही कोशिश हुआ करती थी कि हर बंदा ज़िंदगी में उनसे खुश हो। तो जब भी कहीं बात होती है, जब मैं कहीं जाता हूँ, किसी इवेंट पे जाता हूँ या किसी पार्टी में जाता हूँ, तो लोग मुझे जो है वो उनका नाम लेके पुकारते हैं कि ये रियाज़ साहब का बेटा है जी। तो उस वक़्त बहुत खुशी महसूस होती है कि उनका जो है नाम उनके दुनिया में जाने के बाद भी जो है अब तक ज़िंदा है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो उनका नाम भी मेरे साथ ज़िंदा रहे। तो कोशिश होती है कि हर जो यहाँ पे कोई भी काम करूँ तो उनका नाम जो है सर फ़हरिस्त जो है ना वो कायम दायम रहे। शुक शुक्रिया। आप इजाज़त चाहते हैं, आज हम जो फ़याज़ ख़ान साहब जो सीनियर सहाफ़ी रियाज़ ख़ान साहब के जो बेटे फ़र्जंद हैं, उनके साथ आज हमने बात की, और शुक्रिया फ़याज़ आपका ख़ान भी साहब बहुत आपका, शुक्रिया। आपने मुझे टाइम दिया, और हम इजाज़त चाहते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।